हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की यूनिट 2, जिसमें आता है विंड एनर्जी सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज विंड एनर्जी सिस्टम? A wind energy system converts kinetic energy of wind into electricity using turbines primarily for grid connected power generation. ओके, सिंपल ये करता है विंड की काइनेटिक एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। These systems typically utilize rotor blades. ओके, ये क्या है? जो भी आपकी विंड माइंस होती है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके नाम है, जैसे रोटर ब्लेड एक्टिंग एज एयर फॉइल्स टू स्पिन और जनरेटर जो क्या करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इधर डायरेक्ट और वाया गियर बॉक्स। या तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो या फिर गियर बॉक्स के थ्रू कनेक्ट हो आप, प्रोवाइडिंग अ क्लीन रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। जिससे क्या करता है हम रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स का एक रिसोर्स है, मतलब ओके सिंपल बात होती है तो दैट रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। ओके ना, यहाँ पर टॉपिक आता है विंड एनर्जी। What do you mean by wind energy? Wind energy is a clean, renewable, and rapid growing source of power that converts the kinetic energy of moving air into electricity using turbines that reduces fossil fuel dependency, producing no emission during operation. Modern wind turbines capture wind using blades turning a rotor connected to a generator to produce electricity. These are often grouped into wind farms for utility scale power. ओके, सो मैं बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए ये बहुत ही क्या इजी लैंग्वेज में मैंने आपके नोट्स बनाए, तो आप बस सुनते रहो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा नोट बनाए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवर के कम से कम टाइम में। ओके, विंड वाइल्स क्या होते हैं? विंड वाइल इज अ मशीन दैट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग जनरेटर। ओके, कंपोनेंट ऑफ विंड वाइल जैसे में रोटर और ब्लेड्स आते हैं जो क्या करते हैं विंड के जो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? रोटेशन मोशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी में। नेचुरली कहते हैं हाउसिंग होती है जहाँ पे आपकी गियर बॉक्स का जनरेटर एंड कंट्रोलर को हम क्या रखते हैं। जनरेटर क्या करता है? कन्वर्ट करता है पर रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन गियर बॉक्स से करता है जब इंक्रीज लो रोटेशनल स्पीड ऑफ ब्लेड टू अ हायर स्पीड ऑफ द और जनरेटर। ओके, जब कभी क्या हो जाती है लो स्पीड और विंड की स्पीड कम हो जाती है, वहाँ पे गियर बॉक्स क्या करता है जो स्पीड है ब्लेड्स की उनको इंक्रीज करता है ताकि वो सफिशिएंट कर सके किसका? जनरेटर को अपनी मैकेनिकल एनर्जी, ताकि वो किसमें कन्वर्ट कर सके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टावर मीन सपोर्ट जिसमें ये सब चीज़ें होती है, रोटर नेसल्स जो भी होता है, ठीक है। या वो मैकेनिक्स क्या करता है? टर्न द नेसल टू फेस द विंड। ओके, आई मीन एनीमोमीटर क्या करता है? मेजर करता है विंड की स्पीड को। पिच सिस्टम क्या होता है? एडजस्ट द एंगल ऑफ द ब्लेड। फाउंडेशन जिस पे वो सपोर्ट जो भी को आप जिस पे क्या होता है प्रोमेन वाइल खड़ा रहता है, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। अ ग्रिड कनेक्टेड विंड एनर्जी सिस्टम इज अ विंड power plant. Sorry guys, a grid connected wind energy system is a wind power plant that is directly connected to the utility electrical grid to supply electricity. So first of all question आएगा कि ग्रिड होता क्या है? ग्रिड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम विंड टर्बाइन टू दी कंज्यूमर्स। विंड टर्बाइन से डायरेक्ट जो सप्लाई करे क्या बोलते एनर्जी को किसमें? कंज्यूमर को। कंज्यूमर के पास उसी को क्या कहता है? ग्रिड कहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या गया है? अ ग्रिड कनेक्टेड विंड एनर्जी सिस्टम इज अ विंड पावर प्लांट दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूटिलिटी इलेक्ट्रिकल ग्रिड। मतलब जहाँ पे आपको सप्लाई करने सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल ही समझ अभी है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? विंड टर्बाइन कैसे कनेक्ट होता है? जनरेटर से। जनरेटर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्ट कनेक्ट होता है कन्वर्टर इन्वर्टर से, देन और ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है, देन ग्रिड में कनेक्ट होता है। ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ? ग्रिड में, जहाँ पर उसकी प्रॉपर नीड है। विंड टर्बाइन क्या करेगा? जो हमने ऊपर पढ़ लेगी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। गियर बॉक्स आपको जब नीड होगी ताकि आपका क्यों जनरेटर प्रॉपर कैसे कर जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सके। ओके, जनरेटर क्या करेगा? आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। देन सिंपली पावर इलेक्ट्रॉनिक एसी डीसी एसी ट्रांसफार्मर क्या करेगा? स्टेप अप वोल्टेज टू ग्रिड लेवल। ओके, रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉस। ग्रिड कनेक्शन क्या होगा? सप्लाई जनरेटेड पावर टू यूटिलिटी ग्रिड जो बना हुआ होता है। ग्रिड एब्जॉर्ब्स फ्लक्चुएशन इन विंड पावर। देन आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंड माइल। ओके,
When wind blows, it rotates the wind turbine blades, converted wind into mechanical energy. This mechanical energy drives the generator, producing electrical power. Okay, means generator converts mechanical energy into electrical energy. The generated power is conducted using power electronic converter. Conditioned using power electronic converter to match the grid voltage and frequency. Finally, the electricity is supplied to the utility grid and excess power is exported. Simple. इसकी कुछ लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है? पावर आउटपुट डिपेंड करेगी विंड की स्पीड पे, विच इज जो कि कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहने वाली. ग्रिड डिस्टर्बेंस disturbance, voltage, frequency vibration affect operation. High initial cost of installation and infrastructure maintenance. Require strict grid synchronization, power quality control, not suitable for areas without grid access, only suitable for those areas where wind speed is very high, like as coastal areas. Okay, need of skilled person to maintain the structure या फिर installation of that infrastructure. नेक्स्ट आता है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड एंड ग्रिड कंडीशन. विंड की स्पीड क्या इफेक्ट करेगी? वो इफेक्ट करेगी आपकी क्या आउटकम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर स्पीड ऑफ विंड अच्छी रही तो आपका आउटकम ज़्यादा अच्छा आएगा, बट वहीं पे अगर आपकी स्पीड ऑफ विंड कम हुई तो देन आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ग्रिड कंडीशंस क्या होते हैं? वेरिएशन इन ग्रिड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी अफेक्ट ओके पावर क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी. A weak grid may limit the amount of wind power that can be injected. Next आता है grid independent system. क्या होता है? A grid independent wind system operates without connection to the utility grid and is used in remote or isolated area. Simply अगर आप जब grid independent system क्या होता है कि जो आपने पावर जनरेट किए कहाँ से? विंड टर्बाइन से, अब उसको आप डायरेक्टली सप्लाई ना करके एक ट्रांसफर कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ बैटरीज या फिर किसी चीज में स्टोर करके देना आप डिलीवर कर रहे हो. ठीक है, यहाँ भी लिखा होगा द विंड टर्बाइन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी which is stored in batteries or supported by these or other hybrid sources to ensure conditional power supply. The types of grid independent system क्या होता है? विंड बैटरी सिस्टम, जिसमें विंड एनर्जी में किसमें बैटरी में स्टोर करे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विंड डीजल सिस्टम, wind turbine supply power during normal operation. डीजल जनरेटर एक्ट है बैकअप सोर्स. बैकअप सोर्स के फॉर्म में क्या करेगा? डीजल जनरेटर एक्ट करेगा जब विंड की स्पीड स्लो होगी तो देन जो ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए जो भी एनर्जी होगी वो आपको डीजल से ही लेनी पड़ेगी. ओके, थर्ड आता है यहाँ पे wind biomass hybrid system. Okay, wind system is combined with hydro or biomass plant. One source compensate when the other is unable. Okay, मतलब जब आपके विंड अवेलेबल नहीं है तो आप बायोमास को यूज कर लो, जब बायोमास अवेलेबल नहीं है तो विंड को यूज कर लो. प्रोवाइड्स कंटिन्यूस एंड रिलायबल पावर. ओके, इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी. विंड ऑपरेटेड पंप्स. विंड ऑपरेटेड पंप्स क्या करते हैं? विंड ऑपरेटेड पंप्स आर सिस्टम दैट यूज विंड एनर्जी टू पंप वाटर डायरेक्टली without converting it into electrical energy. Okay, these systems are mainly used in remote and rural areas where electricity supply is unable and unreliable. और गेम बेंचर क्या होते हैं इसके? When wind blows, it rotates the windmill blades. The rotational motion is transferred through a mechanical linkage, heavy shaft, crank or gearbox to water pump. The pump lifts water from wells, rivers or boreholes and delivers it to storage tank or fields. यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, depend on wind availability. Low water output during low wind speed, large area requirement for installation. And the next topic आता है controller of energy balance. A controller for energy balance is an essential component in grid independent energy system. Its main function is to maintain balance between power generation and load demand mother power supply to ensure stable and reliable operation of the system. Function of energy balance controller. First,
power regulation. Regulate power generated by the wind turbine. Ensure supply matches load demand. Battery management. Controller चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी कंट्रोल्स क्या चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी जिससे क्या हो सके बैटरी की लाइफ को इंक्रीज कर सकें इंटेल बैटरी लाइफ थर्ड डंप लोड कंट्रोल ओके एक्सेस पावर ड्यूरिंग हाई wind is diverted toward dump load मतलब heaters or resistors maintain constant system voltage and frequency fourth आता load priority management fifth आता backup source coordination okay next up है grid connected small hydro system. A grid-connected small hydro system generates electricity using the energy of flowing or falling water and supplies the generated power directly to the utility grids. Okay, these systems are typically installed on rivers, canals, or small dams and have lower environmental impact. क्योंकि ये क्या होता है आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया टू लार्ज हाइड्रो प्लांट्स कंपेयर टू लार्ज हाइड्रो प्लांट्स. कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे इसके वाटर सोर्स की जरूरत पड़ेगी इनटेक एंड पेन स्टॉक्स देगा डायरेक्ट वाटर टू द टरबाइन अंडर कंट्रोल फ्लो देन टरबाइन क्या करेगा कन्वर्ट जो भी आप टीम काइनेटिक या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी को उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा फिर देन जनरेटर आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. गवर्नर पावर कंडीशनिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रांसफॉर्मर ग्रिड कनेक्शन ओके. देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसा काम करते हैं वाटर फ्लो फ्रॉम अ हाइट विद सफिशिएंट वेलोसिटी एंटर्स द टरबाइन कॉल इट टू रोटेट मींस मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया द टरबाइन शाफ्ट ड्राइव द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी ओके. मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया जनरेटर को ड्राइव किया और देन उसने क्या कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट हो गया. द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज कंडीशनड वोल्टेज इज स्टेप्ड अप एंड देन synchronized with the grid frequency and voltage before being supplied to the grid. Then about the limitations, depend on seasonal water availability, site specific installation, initial civil construction cost is high. ही काम का यूज होते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर सप्लाई टू ग्रिड हिली रीजन कैनल बेस्ड पावर प्लांट ओके. सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी इनिशियल वाटर सोर्स मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी इनटेक स्ट्रक्चर पेन स्टॉक्स टरबाइन फिफ्थ आएगा जनरेटर ओके. सिक्स्थ आएगा गवर्नर एंड कंट्रोल सिस्टम. सेवंथ आएगा पावर कंडीशनिंग एंड प्रोटेक्शन. एट्थ आएगा ट्रांसफॉर्मर. नाइन्थ आएगा ग्रिड कनेक्शन ओके. आप लोग एक बार से देख रहे हैं अपने हिसाब से. लास्ट टॉपिक आएगा अपने पास वेव एनर्जी सिस्टम. वेव एनर्जी सिस्टम कैप्चर्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ओशन सरफेस वेव जनरेटेड बाय विंड ओके टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी वाया स्पेसिफिक वेव एनर्जी कन्वर्टर्स ओके. Using methods like absorbers, point absorbers, attenuators, or oscillating water columns. These devices convert the up and down motion of water into mechanical or hydraulic energy. Point absorbers क्या करते हैं floating structure होता है that use the rise and fall of waves to drive hydraulic pump or electric generators. Attenuators क्या होते हैं long multi-segment floating substances oriented parallel to the wave direction. They generate energy by flexing at their joint as waves passes. Okay. Oscillating water columns क्या होता है a structure with a subsurface opening that traps air above a column of water as the wave moves. The water acts like a piston forcing air through a turbine to generate power. Okay. Over टॉपिंग डिवाइस क्या हो जाता है स्ट्रक्चर्स विद रिजर्वोयर्स दैट फिल एज वेव्स ब्रेक ओवर देम रिलीजिंग द कैप्चर्ड वाटर थ्रू कन्वेंशनल लो हेड टर्बाइन्स ओके. सो गाइस बस ये कुछ टॉपिक्स थे यूनिट 2 में. सो मैंने मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यूनिट 2 के मैंने कवर दिए और वो बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में गया और इस वे में क्या कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले बट क्या वो आपको कॉम्पैक्ट वे में ज़्यादा नॉलेज डिलीवर करने की ट्राई किया. सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना एंड यूनिट 2 को हम ये भी फिनिश करते हैं. गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूनिट 3 जल्दी ही अपलोड हो जाएगी ओके. तब तक के बने रहिए. बाय बाय.